सगे बेटे को मां ने मारी गोली, गोली मारने वाली मां है रीमा। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे। आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। किस्मत अचानक करवट लेती है और किसी भी शख्स को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं होता है। दरअसल बात हो रही है रीमा लागू की, जिन्होंने फिल्मी की दुनिया में कदम रखने से पहले 10 साल तक बैंक में नौकरी की थी। आज रीमा लागू की डेथ एनिवर्सरी है। ऐसे में हम आपको उनकी ज़िंदगी के ऐसे किस्सों से रूबरू करा रहे हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे। रीमा लागू जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत उनका दिल भी था। वह पर्दे पर अभिनय करती तब लगता है ही नहीं था कि किरदार निभा रही हैं। बात हो रही है रीमा लागू की, जिन्हें मॉडर्न सिनेमा की मां कहा जाता है। आपको बताते चलें, 21 जून 1958 के दिन मुंबई में जन्मी रीमा लागू ने बचपन से ही अभिनय का स्वाद चख लिया था। दरअसल उनकी मां मंदाकिनी खदबड़े मशहूर मराठी फिल्म अभिनेत्री थीं। ऐसे में पढ़ाई के दौरान ही रीमा का रुझान अभिनय की ओर होने लगा था। वहीं हाई स्कूल के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया और अपने कैरियर की शुरुआत मराठी सिनेमा में कई साल तक एक्टिंग करने के बाद रीमा ने 1980 में फिल्म कलयुग से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रीमा का असली नाम नयन भड़बड़े था। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में पूरी तरह से आने से पहले उन्होंने 10 साल तक बैंक में काम भी किया था। रीमा पहली बार 1988 में रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला की मां बनी थी। इसके बाद 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया और 1991 में साजन में उन्होंने मां का किरदार निभाया। इन फिल्मों ने रीमा को घर घर में मशहूर कर दिया। साथ ही साथ यह साबित हो गया कि मॉडर्न ज़माने की मां का किरदार उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। आमतौर पर रीमा ने खुशनुमा मुस्कान वाली मां के किरदार निभाए, लेकिन संजय दत्त की कमबैक फिल्म वास्तव में उन्होंने मां के रोल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। दरअसल इस फिल्म में रीमा ने गैंगस्टर की मां का किरदार निभाया था जो अपने ही बेटे को गोली मार देती हैं। कहा जाता है कि फिल्म के इस सीन के लिए रीमा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दरअसल रिवॉल्वर काफ़ी भारी थी, जिसके चलते शूटिंग के दौरान रीमा पसीने पसीने हो गई थी। उन्होंने यह जानकर हैरानी भी होगी कि रीमा अपने निधन के आखिरी घंटों तक शूटिंग करती रहीं। दरअसल उस दिन वह शूटिंग करके घर लौट रही थी। रात के वक्त उनके सीने में दर्द होने लगा। वहीं 18 मई 2017 के दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए को देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट।